नमस्कार दोस्तों। आप लोग क्राइम स्टोरी बहुत सुने होंगे, कहानियाँ बहुत सारी सुनी होंगी घटनाओं का, क्राइम का। लेकिन आज की जो कहानी है ये सबसे हटकर है। आपने बहुत सारा क्राइम स्टोरी सुना होगा जिसमें हत्या होता है या मर्डर होता है, कोई देखता है बॉडी को और पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस आती है, छानबीन करती है और कातिल के पास पहुंच जाती है। लेकिन आज की ऐसी कहानी है जिसमें खुद एक लाश का सर जो है अलग होकर के एक व्यक्ति के पास जाता है और उसके बाद पूरा सच्चाई का जब पर्दाफाश होता है तब मामला कुछ और खुल करके आता है। कातिल कहीं और मिलता है, लाश कहीं और मिलती है और उसका सर कहीं और मिलता है। तो आज की जो सच्ची कहानी है ये है हरियाणा का एक ज़िला है करनाल। करनाल बहुत ही फेमस ज़िला है। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला वहीं की रहने वाली थी जो अंतरिक्ष में गई थी। रिटर्न आते वक्त जो है कि एक दुर्घटना होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी करनाल की ये कहानी है 19 अगस्त 2024 की। 19 अगस्त 2024 की सुबह एक व्यक्ति अपने खेत में जा रहा था पानी भरने के लिए, गन्ना के खेत में। वो अपने खेत के पास पहुंचता है, पानी उसके खेत में जा रहा होता है। वो देखता है खड़ा होकर के नाली को, पानी को, अपने खेत को सब देख रहा होता है खड़ा होकर रोड के किनारे पर। तब तक पानी में ही तैरते हुए नाली के सहारे एक चीज आती हुई दिखाई देती है उसको। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये पानी को जो है कि जाने में दिक्कत हो रहा है, रोक रहा है, इसको उठा करके बाहर फेंक दे नाली से। अब वो कूदता है खेत में उस चीज़ को हटा करके बाहर, मतलब पानी से फेंकने के लिए। और जैसे वो कूद करके वो चीज़ को देखता है, जो चीज़ आ रहा था, वो देख करके पूरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद 2-4 लोगों को चिल्ला करके बुलाता है, 2-4 लोग और जुटते हैं। सब लोग जा करके जब पास से देखते हैं तो पाते हैं कि ये कोई इंसानी सर है। उसी में से कोई व्यक्ति उठता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है, वहां पर उस सर को अपने कब्जे में लेती है। पता ये चलता है कि ये किसी लड़की का सर है। अब पुलिस की टीम आसपास खेतों में, उसके गन्ना के खेत में और जो भी आसपास और फसल रहता है सब सर्च ऑपरेशन चला देती है। कुछ देर के बाद उसी व्यक्ति के गन्ने के खेत से एक धड़ मिलता है जिसका सर नहीं रहता है और वो किसी महिला का धड़ रहता है। पुलिस की टीम उसको भी कब्जा में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उसके बाद छानबीन शुरू होता है। पुलिस की टीम जो कि उस गांव में पूछताछ करते हैं कि ये जो डेड बॉडी है, ये जो लाश है, किसकी है। कोई पहचान रहा है लेकिन कोई भी इसको पहचानने से सब लोग मना कर देते हैं। पुलिस को लग जाता है कि ये जो महिला है, जो ये लाश है, ये इस गाँव की तो नहीं है। अब पुलिस की टीम पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज करके अपना जो है कि छानबीन शुरू करती है, मुखबिर लगाती है और उस लाश का फ़ोटो लेकर के जो है कि सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करती है, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करती है। लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिलता है पुलिस की टीम को। धीरे धीरे 2-3 दिन हो जाता है लेकिन तो कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। उधर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता ये चलता है कि गला घोट करके इसको मारा गया है, इस लड़की को। अब पुलिस की टीम जो है कि एक टीम बनाती है और उसी गांव में वापस जाती है और उस रास्ते पर उस गांव में आसपास में सीसीटीवी कैमरा खोजने लगती है कि कहीं किसी के घर पर लगा होगा, कुछ सुराग मिलेगा। बहुत ढूंढने के बाद उस गांव के एकदम एंडिंग में एक घर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। पुलिस की टीम वहां से फुटेज निकालती है और बहुत ही बारीकी से जब जांच करती है तो पता चलता है कि 18 अगस्त को शाम को 2 व्यक्ति बाइक पर कुछ गट्ठर नुमा चीज लेकर के उसी गांव में जा रहे हैं और कुछ देर के बाद वो लोग रिटर्न आते हैं तो उनके बाइक पर वो गट्ठर नुमा जो चीज़ था वो नहीं था। अब पुलिस की टीम कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर फोकस करती है कि ये दोनों व्यक्ति कौन हैं और क्या ऐसा चीज़ ये सब लेकर गांव में एंट्री किए। उसके बाद जब गांव से रिटर्न आते हैं तो उनके बाइक पर गट्ठर नुमा जो चीज़ दिख रहा है वो दिखाई नहीं देता है। बहुत ढूंढने के बाद अपने मुखबिरों को उन दोनों का फ़ोटो देते हैं तो 2-4 दिन के बाद फिर उसका पता चलता है। उसमें से एक व्यक्ति का
कि जो ये व्यक्ति है, जहाँ ये जो है कि डेड बॉडी मिली थी, जहाँ पर ये लाश मिली थी, उस गांव से लगभग में 4 से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ पर एक किराए के मकान में रहता है। मुखबिर के साथ पुलिस की टीम जाती है, वह उसका कमरा दिखाता है, लेकिन पुलिस की टीम जब वहाँ जाती है तो उसके घर में ताला लगा होता है। लेकिन जो मकान मालिक होता है वो वहीं पे रहता है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस रूम में एक पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम रजक और पत्नी का नाम पूजा, और ये दोनों बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। पास पड़ोसियों से पूछताछ में पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि लिव इन में रहते थे, सब शादी नहीं किए हुए थे। लेकिन तो जो है कि 17 तारीख की सुबह से ये दोनों गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं। पुलिस की टीम को वहाँ से रजक का नंबर मिलता है। पुलिस की टीम को शंका ये होता है कि ऐसा तो नहीं कि जिस हिसाब से पूजा की लाश हम लोग को मिली है वैसे ही कोई दुर्घटना रजक के साथ न हो गई हो, या तो रजक ही इस घटना को अंजाम दिया है। कुछ तो कारण है कि रजक गायब है। अब रजक का जो है कि फ़ोन नंबर उस मकान मालिक से मिलता है। उसके जब फ़ोन नंबर को पुलिस सर्विलांस पर डालती है तो पता चलता है कि वह नंबर एक्टिव है बिहार के बेगूसराय ज़िला में, और रजक भी बेगूसराय का ही रहने वाला है। पुलिस टीम को लग जाता है कि कहीं न कहीं रजक ही इस घटना को अंजाम दे करके अपने गांव बिहार के बेगूसराय भाग गया है। पुलिस की जो है कि एक टीम बिहार के बेगूसराय के लिए निकलती है और बेगूसराय पुलिस की मदद से उसके गांव में पहुंचती है। वहां पर पूछताछ जब करती है तो पता चलता है कि हाँ, रजक तो यहाँ पर आया हुआ है 2-4 दिन का। लेकिन पुलिस की टीम के जाने से ठीक कुछ देर पहले वह वापस से हरियाणा के करनाल के लिए निकल गया। अब पुलिस की टीम वहाँ से सीधे करनाल पहुँचती है और यहाँ पर पुलिस की टीम पूरा एक्टिव रहती है, मुखबिर एक्टिव रहते हैं। जैसे ही वह करनाल जो कि रेलवे स्टेशन पर उतरता है, पुलिस की टीम उसको दबोच लेती है। दबोच करके सीधे उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो पुलिस की टीम को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो सीधे इनकार कर देता है कि हमको नहीं मालूम पूजा कहाँ है, हम लोगों में झगड़ा हुआ, एक दिन पहले पूजा घर छोड़कर चली गई, उसके बाद मेरा भी मन नहीं लगा तो हम भी अपने गांव बेगूसराय चले गए थे 2-4 दिन घूमने के लिए। घूम के वापस से हम आ गए अपना ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। बाकी हमको नहीं पता कि पूजा कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। लेकिन पुलिस की टीम जब सख्ती से उसके साथ पेश आती है तब वो टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है पुलिस को। कहानी ये सुनाता है कि पूजा और जो रजक थे ये दोनों लिव इन में रहते थे। जो रजक था उसको एक बच्चा चाहिए था, लेकिन पूजा इसके लिए तैयार नहीं थी। पूजा का कहना था कि जब तक शादी हम लोग नहीं कर लेते हैं तब तक बच्चा नहीं करेंगे। लेकिन रजक का कहना होता है कि शादी तो हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी एक बच्चा कर लेते हैं। लेकिन पूजा इसके लिए तैयार होती नहीं है। इसी बात को लेकर के दोनों में पिछले कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। 17 तारीख को जो है कि सुबह सुबह ही इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है आगे कि दोनों आपस में ही मारपीट करने लगते हैं रूम में। इसी दौरान रजक जो है पूजा को मारता है, उसके बाद पटक के उसके जो है कि गला को दबा देता है। गला दबा करके उसके सीने पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है तो ये डर जाता है, अब क्या करेगा। तब ये रजक जो है एक अपने दोस्त को फ़ोन करके सारी घटना को बताता है। अब उसका दोस्त जो है और उससे मदद मांगता है। मदद करने के लिए उसका दोस्त तैयार हो जाता है। फिर ऐसा प्लान बनाते हैं कि शाम को थोड़ा 5 से 6 बजे के बीच में जब पूरा शाम हो जाएगा उसी टाइम एक बोरा में भर करके पूजा के लाश को बाइक पर लेकर चलेंगे और कहीं दूर इस एरिया से सुनसान जगह पर फेंक करके आ जाएंगे। तो वही प्लान बनाते हैं सब, एक बोरी में भरते हैं। बोरी में भर करके दोस्त भी उसका आता है, बाइक पर रखते हैं सब और लेकर निकल जाते हैं। उसी करनाल के उस गांव में जब उतना दूर जाते हैं सब तो सुनसान शाम का समय था, कोई दिख भी नहीं रहा था आसपास। एक गन्ना का खेत उन लोग को दिखता है, उसी पर ले जाकर वहीं पर उसके जो है कि लाश को फेंकते हैं सब। लाश को फेंकने के बाद अपने साथ एसिड नमक सब कुछ लेकर आए तो सब उसके चेहरा पर, उसके गले पर एसिड गिराते हैं, सब उसके चेहरा पर नमक गिराते हैं। थिनर लेकर गए तो सब वो सब भी डाल देते हैं ताकि लाश जल्द से जल्द सड़ गल जाए, ताकि इसकी शिनाख्त न हो पाए। फेंक करके आते हैं। उसी दौरान रात में या सुबह में कुछ कुत्ते पहुंच जाते हैं लाश के पास सूंघते सूंघते,
और तब तक थिनर और एसिड इतना काम कर गया होता है कि जो लाश होती है उसका चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है और लाश जो है कि सर धड़ से अलग हो जाता है एसिड की वजह से, कटने की वजह से। और कुछ कुत्ते पहुंचते हैं उसको, लाश को अपने मुंह में दबा करके खेलते हुए नोचते हुए बाहर ला देते हैं। और वही जो लाश का जो मुंडी है, जो सर है, वही पानी में बहते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचा था जो सोचा कि पानी में कुछ है, उठा करके बाहर फेंक दें। तो इस प्रकार से एक जो है कि घटना का खुलासा होता है कि किस प्रकार से एक जो है कि सर खुद एक व्यक्ति के पास चलकर आता है और एक मर्डर का मिस्ट्री जो है कि खुलता है उससे। तो पुलिस की टीम रजक को जो है कि पुलिस कस्टडी में भेज दी है। इधर अभी पूजा के माता पिता को भी पुलिस ट्रेस करने में लगी हुई है। रजक से उनका भी पता चला है, अब उनके भी घर पर खबर पहुंचा दी गई है। तो यही रही आज की सच्ची घटना जो हरियाणा के करनाल जिला से थी कि किस प्रकार से एक लड़की जो लिव इन में रहती थी और एक व्यक्ति जिस लड़के के साथ वो रहती थी उसको शादी से पहले ही एक बच्चा चाहिए होता है और इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता है और लड़की की हत्या हो जाती है। तो ऐसे ही तमाम घटना के लिए, ऐसे ही तमाम कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।